डिवाइजर्स का एक क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले लेट n बी इक्वल टू 21,600। लेट n बी इक्वल टू 21,600। अब इसके नीचे क्वेश्चंस लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स एंड देयर सम, एंड देयर सम। ठीक है। सेकंड हो गया, find the number of divisors of the form 4n plus 2 where n is a whole number. Find the number of divisors of the form 4n plus 2 where n is a whole number. लिख रहे हो सब लोग? Yes sir. सर सम ऑफ डिवाइजर्स था सेकंड में ना। फर्स्ट में था नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स एंड देयर सम, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स एंड देयर सम। ओके। सेकेंड है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 2 where n is a whole number. ओके। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली कैसे कैसे पूछता है, मैं दो चार पॉसिबिलिटीज लेके बता रहा हूं। अगला लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are divisible by 4 and 15. Find the number of divisors which are divisible by 4 and 15 but not by 16. मतलब ऐसे डिवाइजर्स कितने होंगे जो 4 और 15 से डिविजिबल है लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है सर, सेक्शन बी में था सर। अगला लिखो। यस वो नहीं आ रहा, अब हो जाएगा। देखो फोर्थ वाला लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n can be broken up, n can be broken up as product of two co-prime numbers, as product of two co-prime numbers. ठीक है। Now let's answer. देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछे ऐसा हर केस में what you are supposed to do, तो सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइज करोगे नंबर को। देखो isn't it 6 cube into 10 square? देखो ये 2 cube into 3 cube into 2 square into 5 square, तो that is 2 to the power 5, 3 to the power 3, 5 to the power 2। देखो ऐसा होता है। देखो प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब देखो आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो देखो प्रॉपर डिवाइजर्स में मैंने क्या सिखाया था। देखो टोटल डिवाइजर्स ये होगा 5 plus 1 into 3 plus 1 into 2 plus 1। क्यों? द प्राइम 2 is occurring 5 times, the prime 3 is occurring 3 times and the prime 5 is occurring 2 times। करेक्ट। तो इसीलिए देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस और -2 करोगे क्योंकि प्रॉपर डिवाइजर्स में 1 और नंबर को तो नहीं लेना है। Yes sir. तो अब बताओ ये जोड़ के कितना हुआ, 6 into 4 into 3 -2, तो 24 into 3 72 -2 यानी 70 डिवाइजर्स, 70 प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे इसके। Yes समझ में आया? अब इन सभी का सम चाहिए, तो देखो प्राइम 2 का पावर कितना है, 5। तो 2 to the power 0, 2 to the power 1 से लेकर 2 to the power 5 तक ये होगा। फिर देखो 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 square, 3 cube। करेक्ट। अगला होगा 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 square। करेक्ट। और -1। अब ये बताओ 1 और ये नंबर ये तो प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, तो 1 plus n यानी 21,601 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Yes sir. अब बताओ ये 2 to the power 6 -1 यानी कितना हुआ, 63। Yes sir. 3 to the power 4 -1 by 2 यानी कितना हुआ, 40।
5 क्यूब 125 माइनस 1 यानी 124 डिवाइडेड बाय 4 यानी 31 माइनस ऑफ 21601। बाकी मल्टीप्लिकेशन तुम लोग खुद कर लोगे और सब्ट्रैक्शन यस सर। निकालना कैसे है ये समझ में आया? यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे। यस सर। सर इसको 2 Okay. की पावर 6 माइनस 1 लिखे हैं और इसको 3 की पावर। ये जीपी है ना बच्चे? अच्छा हाँ सॉरी सर। तो 2 to the power 6 minus 1 by 2 minus 1, 3 to the power 4 minus 1 by 3 minus 1, 5 क्यूब minus 1 by 5 minus 1। जीपी खाली पढ़ने से थोड़ी होगा, उसको जहां देखोगे अप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 2। तो देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो 4n plus 2, कैन यू राइट दिस एज 2 into 2n plus 1? Yes sir. Yes sir. यानी 2 into an odd number। यस सर। Yes sir. अब ये बताओ, तुम्हारे पास यहाँ पे देखो 5 2 है, तो 5 2 में से एक 2 तुमने सिलेक्ट कर लिया, बाकी 2 हमको सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों? बाकी करेंगे तो इवन हो जाएगा। Even. Yes sir. तो अब मुझे देखो जो भी सिलेक्शन करना है इसी में से ना करना है। यस यस सर। सर। तो इसका टोटल सिलेक्शन कितना होगा? 3 plus 1। 3 plus 1. 12 2 5 है तो कितना हुआ? 2 plus 1। तो देखो 4 into 3 यानी 12 डिवाइजर्स विल बी देयर व्हिच आर ऑफ द फॉर्म 4n plus 2। करेक्ट? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। हाँ सर। देखो ऑड नंबर हाउ विल यू गेट? देखो 2 में 5 तो 2 है, 5 में से हम एक ही 2 लेंगे। करेक्ट? और बाकी लेंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्शन ऑफ ओनली 3 and 5। करेक्ट? देखो तुम इमेजिन करके देखो 3 और 5 का 0 सिलेक्शंस किया, मतलब नंबर क्या आया? 1। 1 ऑड है। 3 एक सिलेक्ट किया, 5 नहीं किया। देखो नाइदर 3 नॉर 5, देखो नंबर ऑब्टेन्ड इज 1। 2n plus 1 फॉर्म का है कि नहीं? अगर 3 का एक सिलेक्शन किया, 5 नहीं किया, देखो नंबर कितना आया? 3। 3 का 2 सिलेक्शन किया, 5 नहीं किया, देखो 9। देखो ऑड नंबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes देखो sir. 27। अब बात समझ में आया? तो हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 3 and 5 आर पॉसिबल if I have 3 3s and 2 5s? तो it will be 3 plus 1 into 2 plus 1। अब ये जो नंबर आ रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4n plus 2 फॉर्म का आ गया। मतलब सर यही ना कि वो दोनों से कितना डिवाइजर बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ये खाली बस ऑड वाले से। अब मान लो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज तुम करते हैं तो अगला आता 7। ठीक है, तो 7 को भी लेते हैं क्योंकि वो भी ऑड है। ऑड नंबर बनेगा सिर्फ ऑड नंबर के सिलेक्शन से, याद रखना। ठीक है, अब आगे देखो। अब यहीं पे जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तब जी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन सुन लो, लिखना मत, खाली सुनना। ये नंबर दिया था 240। ठीक है, और पूछा था हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 2 आर पॉसिबल। क्या ये सेम लॉजिक नहीं है? और ये उल्टा और आसान है। देखो 8 into 3 into 2 into 5। यस सर। 2 to the power 4, 3 to the power 1, 5 to the power 1। यहीं पे देखो 3 और 5 का टोटल सिलेक्शंस क्या होगा? 2 into 2 4। क्या ये 10 सेकेंड से ज्यादा समय लगेगा सोचने में? नहीं सर, ये तो आसान क्वेश्चन है। अब थर्ड वाला मैंने क्या पूछा था? सर फाइंड द The number of devices which are divisible by 4 and 15 but not by 16. करेक्ट। अच्छा, हैव यू रिटन दिस? Yes sir. Yes sir. ओके, तो अब ये बताओ, देखो 4 and 15 से डिविजिबल अगर कोई नंबर होता है, ठीक है, 4 and 15, तो उसके लिए 2 स्क्वायर कॉमन ले जाओ, 3 to the power 1, 5 to the power 1 कॉमन ले जाओ। मतलब ये मैंने कंपल्सरीली सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो अगर किसी नंबर का मल्टीपल में ये है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 and 15 और नॉट?
बोलो। यस सर। Yes, sir. अब बच क्या गया तुम्हारे पास? देखो देखो, आफ्टर आई हैव सिलेक्टेड दिस मच, देखो क्या ये बचता है? यानी मेरे पास 3 ठो 2 बच गया, 2 ठो 3 बच गया और 1 5 बचा। अब हाउ मेनी टोटल सिलेक्शंस ऑफ दिस आर पॉसिबल? तो देखो इसका टोटल सिलेक्शंस होगा 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। देखो ऐसा होगा। Yes, sir. और ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। तो ये मुझे कौन सा दिया? ये मुझे दिया नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ डिवाइसेस Divisible by 4 and 15. करेक्ट, डिविजिबल बाय 4 and 15। ऑलराइट, Yes. तो दैट इज इक्वल टू 24। अब ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 4 and 16 and 15 कर लो। अब ये निकालो पहले। तो देखो 16 के लिए 2 to the 2 का 4 सिलेक्शन, 3 का 1, 5 का 1 कंपल्सरी है। Yes, तभी sir. ना 16 और 15 से डिविजिबल होगा। अब बताओ 4 ठो 2 अगर तुमने ले लिया तो बचा कितना? बोलो, 1 2 और 2 ठो 3 और 1 5। देखो यही ना बचा। Yes. ये लेफ्ट Yes, sir. आउट। हाउ मेनी टोटल सिलेक्शंस ऑफ दिस आर पॉसिबल? आंसर दो। 12. देखो 1 + 1 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 12। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मैं वो सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, क्यों? मुझे ये पूछा है नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 4 and 15 बट नॉट बाय 16। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस डू आई गेट 12? Yes, The sir. number of divisors which are divisible by 4 and 15 but not by 16 is this one. तो जब ऐसा टाइप का कोई, यहां तो इत्तेफाक है कि ये 16 पूछा मैंने, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता था तो वो भी तुम घटा सकते हो, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट में मैंने पूछा था कि नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन रिजॉल्व इट एज प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम्स। तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस? 3 सर। 3, sir. So, 2 to the 2 power का 3 power minus 3 2. minus 1 3 minus 1. यानी 4। Yes, sir. देखो आसानी से आता है। हाँ तो अब उम्मीद, हाँ एक और फंडा है जो मैंने अभी नहीं सिखाया है। क्या है? अब मान लो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मान लो यहीं पे मैं दे दिया कि दिस इज इक्वल टू x y z w वेयर x y z आर से नेचुरल नंबर्स। अब इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे मैंने पूछा, तो ये भी मैंने नहीं सिखाया। ये भी आएगा इसका अगला पार्ट, क्योंकि वो मल्टीनोमियल के बाद आएगा। सर और उसमें कुछ ऐसा था x + y + z करके था, तो अरे वो भी आएगा, वो मल्टीनोमियल। अच्छा वो भी ठीक है। देखो बाय द टाइम वी फिनिश बाइनोमियल एंड पीएनसी, उसके बाद तुम हर क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, लेकिन दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद, याद रखो। अभी हम सिंपल सिलेक्शन का बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो सिंपल सिलेक्शन का एक और एप्लीकेशन सिखा रहे हैं आज, ठीक है। पहले वो सब केसेस जिसमें मल्टीनोमियल का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, वो केसेस में कवर कर दे रहा। अब देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स अक्सर जो पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब यहां ध्यान से ये बात सुनना। देखो अगर मान लो ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स आर्बिट्रेरली ड्रॉ किया, ऐसे मार्क किया। देखो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं रखा मैंने, ठीक है। तो अब देखो कितने लाइंस तुम ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये एक लाइन है, राइट, ये वाला देखो एक लाइन है, 5C2। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ लेकिन वो 5C2 कैसा है? देखो दो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो अगर ये था तो हमने सीधा 5C2, लेकिन अब अगर यहाँ पे देखो मैंने ये कहा कि 4 पॉइंट एक ही लाइन पे है, अब बताओ तब फिर कोलिनियर वाला एक ही काउंट होगा क्या?
बिल्कुल, वो एक ही काउंट करेंगे। तो सबसे पहला चीज, एक काम करो, ऐसे लिखो, इफ n points are given in a plane, if n points are given in a plane, out of which m points are collinear, out of which m points are collinear, then the number of straight lines formed, by joining these points, is MC2 minus of MC2, और ये एक्चुअली एक ही लाइन है, तो इसीलिए ये होगा तुम्हारा पहला कंक्लूजन। सर ये क्या, फिर से सर m के बारे में नहीं समझ में आया, क्या बोले? अब जैसे देखो, क्वेश्चन लिखो, तुम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, 10 points are given in a plane, 10 points are given in a plane, out of which 4 points are collinear, then find the number of straight lines formed. तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 सर। 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी। तो 10C2 मेरा टोटल पॉसिबल है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि 4 पॉइंट एक ही लाइन पे है, कोलिनियर, मतलब दे आर ऑन द सेम लाइन। अब एक छोटा सा बात समझो, देखो मैंने जैसे ही 10C2 किया तो उसमें ये देखो, ये हमने काउंट कर लिया, AB को डिफरेंट लाइन, BC को डिफरेंट लाइन काउंट किया, CD को अलग किया, AC को अलग किया, BD को अलग किया, मतलब इसमें 4C2 यानी 6 लाइन मैंने इसको गिन लिया। लेकिन क्या ये सही पिक्चर है? नहीं है, नहीं सर, AD एक ही लाइन है। हम 4C2 क्या किए? सबट्रैक्ट किए, जितना कोलिनियर होगा उसका जो दो का कॉम्बिनेशन है सबट्रैक्ट कर दिया। अब ये प्रैक्टिकली तो एक ही लाइन है, तो 1 ऐड किया। समझ में आया? यस सर। ये अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, समझ गया। ये सबसे पहला कंक्लूजन। अब देखो दूसरा कंक्लूजन समझाता हूं, इसमें ज्यादा नहीं, 3-4 चीज सिखाएंगे, बस उसको समझ लो अच्छी तरह से, बाकी आसानी से काम हो जाता है। अब यार ध्यान दो, अगर मान लो ये एक लाइन है, तो देखो ये लाइन ने प्लेन को 2 हिस्से में डिवाइड किया। यस सर। एक और लाइन ड्रॉ किया, अब देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। यस सर। एक और लाइन ड्रॉ किया, देखो यू गेट फ्यू मोर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो एक और ऐसे लाइन ड्रॉ किए, तो देखो और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट हो रहा है। मैं जनरल केस लिखवा दूंगा, पहले समझ लो अच्छी तरह से। देखो मैंने यहाँ पे कितने लाइंस लिए हैं? 4। Whenever two non-parallel lines intersect, what is the result? 1 point of intersection. Yes or no? Yes sir। अब यहाँ काउंट करके भी तुम देख सकते हो, देखो 1 2 3, ये हो गया 4 5 6, देखो 6 पॉइंट आया इंटरसेक्शन का। यस सर। अब देखो इनफैक्ट 4C2, 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे, कितने तरीके से? 4C2 and this gives you how much? 6 intersection। ठीक है, देखो समझाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन जनरल केस तुम लिखते जाओगे। तो पहला इनफैक्ट ये सेकंड जो कंक्लूजन है वो लिखो, इफ n lines are present in a plane, if n lines are present in a plane such that no 2 of them are parallel, then पहला स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखोगे, the number of points of intersection
number of points of intersection generated is NC2. देखो इसमें कोई समस्या ये समझने में? नो सर। अब ध्यान दो, देखो NC2 जो केस है, अब यहां देखो 6 में से देखो ये 3 पॉइंट इस लाइन पे है, देखो 3 पॉइंट इस लाइन पे भी है, 3 पॉइंट, देखो एवरी लाइन हैज 3 ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हाँ या ना? यस। तो अगर n लाइंस होगा, देखो 4 लाइन था तो हर लाइन के ऊपर कितना है? 3 पॉइंट है, तो n लाइंस होगा तो कितना होगा? n-1। राइट, तो सेकेंड पॉइंट ये लिखो, यस, सेकेंड पॉइंट लिखो, each of these n lines will have, each of these n lines will have n-1 points of intersection on them. n-1 points of intersection on them. ठीक है? अब तीसरा एस्पेक्ट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं जोड़ रहा हूं तो देखो नए कुछ लाइंस बनेंगे, ये ध्यान दो, देखो ये एक नया लाइन बना, डॉटेड लाइन से जो ड्रॉ कर रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ? दिख रहा है सर। देखो ये दूसरा लाइन बना और ये तीसरा लाइन बना। क्या तुम इसके अलावा और कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो? खुद कॉपी पे भी ट्राई करके देख लो। देखो ये 3 डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, अपार्ट फ्रॉम देम विल यू गेट एनी अदर लाइन? नहीं सर, सारा पॉइंट। तो देखो प्रैक्टिकली मैंने करके देखा, अब लॉजिक पे आओ। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना जनरेट हुआ? 6 में से कोई भी 2 को जोड़ोगे तो एक लाइन बनेगा, अभी जो सिखाया। यस सर। अब ये वाला फंडा यूज कर रहे हैं, माइनस, देखो 6 से 2 टोटल हो गया, लेकिन ये बताओ ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे ना है? यस। -3C2, और मुझे यहाँ पे नया लाइन चाहिए, याद रखो, यानी ये पुराना लाइन को भी नहीं गिनना है, तो ये +1 भी नहीं करना है, याद रखना। अब बताओ ये 3C2 एक लाइन के लिए टोटल कितने लाइन्स हैं? 4। तो अब यहां देखो 6C2 इज 15 - 4 × 3 12, देखो 3 लाइन्स, देखो 3 ही लाइन का बनता है मैथमेटिकली भी। यस सर। अब बोलो ये वाला पॉइंट देखो 6C2 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टोटल जनरेट हुआ। यस सर। If we select any 2 points, we get a line. So Yes, how many total lines we can form? 6C2, right? यस सर। But ये 4 लाइन ऐसे हैं जिन पे 3-3 पॉइंट लाई करता है। ये यस सर। कोलिनियर है तीनों पॉइंट। So how many lines I have counted extra? 3C2. यस सर। और each line, how many lines are there? 4. और प्लस ये ओल्ड लाइन है, मुझे तो नया चाहिए, तो ये +1 जो यहां किया था वो यहां करेंगे? नहीं करेंगे, ये पुराना ही लाइन है ना, मुझे तो नया लाइन चाहिए। ओके सर। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 3 नया लाइन आ गया। अब n के साथ यही कैलकुलेशन करते हैं, और इनफैक्ट तुम लिखो थर्ड केस लिखना है इसमें, द नंबर ऑफ new lines formed, the number of new lines formed by joining these points of intersection, by joining these points of intersection is, देखो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये 6 फिगर क्या है? NC2 नंबर ऑफ लाइंस, तो देखो NC2 और ये C2 माइनस n लाइंस है मेरे पास। Each line has how many points of intersection? n-1 C2. क्यों? ये ना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी।
तो nc2 into nc2 -1/2 minus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 2, करेक्ट। देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब nc2 हो गया n into n minus 1 divided by 2, और ये LCM ले लेंगे तो n into n minus 1 minus 2 divided by 2 into 2 minus n into n minus 1 into n minus 2 by 2। कॉमन क्या आता देखो, n into n minus 1 by 8 कॉमन आ गया। हाँ। अच्छा हाँ ठीक सर। और ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 2। क्यों, इसमें कोई दिक्कत? तो n into n minus 1 by 8, दिस इज n स्क्वायर माइनस 5n, और देखो प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6। तो दिस इज 1/8 of n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3। तो देखो दिस इज द नंबर ऑफ न्यू लाइंस जनरेटेड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें n के साथ वो वाला कैसे किए सर, वो सेकंड स्टेप में सर, वो nc2 ये कैसे किए? हाँ ये बोल रहे हो? हाँ। अच्छा ये बताओ kc2 का वैल्यू क्या होगा बच्चा? k फैक्टोरियल डिवाइड बाय k minus 2 into k। अरे बाप रे, तुम उतना करेगा तब तो हो गया, सीधा नहीं लिखेगा k into k minus 1/2। हाँ हाँ, तो अब k की जगह nc2 है मेरे पास। हाँ समझ गए। अब nc2 होता है n into n minus 1/2। देखो वैल्यूज पुट कर दिया और एलसीएम ले लिया। अब देखो यही चीज तुमको सवाल नंबर के साथ पूछेगा। मान लो मैंने बोल दिया है कि 12 लाइन्स आर गिवन, करेक्ट। तो अब तुम्हें पूछेगा कि इफ नो 2 of them are parallel and no 3 of them are concurrent, so in that case what is the number of new lines that will be generated by joining their points of intersection? तो सीधा n को 12 पुट करो, आंसर आ गया। समझ में आया बात? इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता होगा? पूछता है, इस गलत फहमी में मत रहो, बिल्कुल पूछता है। देखो अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि जेईई एडवांस में बहुत सारा केस जो जनरल हम कराता है ना, वो वैल्यू डाल के लोग पूछ लेता है। क्वेश्चन आप जो दिए ना, मतलब पिछले 2-3 क्लास से एग्जांपल में, जैसे सेट वाला भी जो यूनियन वाला था, वो डायरेक्ट वैल्यू वाला था, मतलब आप एक्सप्रेशन फॉर्म है उसमें जेईई में वैल्यू वाला था सर, छोटा छोटा। वही तो बोल रहे। हाँ वो तो हम जनरल इसलिए करवाता है ताकि वो हर जगह तुम अप्लाई कर सको ना। यस सर, समझ गए। चलो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा अब अगला देखो ध्यान से। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का बहुत सारा सवाल भी आता है। अब यहाँ देखो ये 4 पैरेलल लाइन मैंने लिया, ठीक है। मैं जनरल केस भी बताऊंगा, पहले समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। और ये देखो ऑब्लिक लाइंस लिया 3, ज्यादा नहीं ले रहे, नहीं तो फिर गिनना पड़ेगा बहुत। अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल कोई भी 2 लाइन लो और वर्टिकल कोई भी 2 लाइन लो, देखो क्या ये पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं? यस ये देखो पैरेललोग्राम बना। अगर मैं ये दोनों लाइन सिलेक्ट करता तब भी देखो पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं? यस। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आई विल बी एबल टू फॉर्म, टेल मी। अगर मैं यहाँ पे देखो 4 अगर लाइंस है तो 4c2 तरीके से 2 लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, और इधर वाले 3c2। तो अब बताओ अगर इधर m लाइंस है और इधर n लाइंस है तो कितना पैरेललोग्राम्स बनेगा? MC2 into NC2। करेक्ट। अब गिनती तुम लोग से गिनवाते हैं, ठीक है। m into m minus 1 minus। अरे वो तो तुम खुद ही कर लेगा। m into m minus 1/2 n into n minus 1/2, ठीक है। अब मैं ये ऑब्लिक की जगह, अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर लाइंस करता हूं। देखो कितना लाइंस ड्रॉ किया, ध्यान देना। कितना हो गया रे? 5। और देखो इक्विडिस्टेंट है सारे लाइंस, ठीक है। ऑल लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, रिमेंबर दैट। देखो वर्टिकल कितना हो गया?
7 हो गया। तो देखो 3 4 7 7 लाइन्स आई हैव टेकन लाइक दिस। पहले समझ लो जो जनरल केस होगा वो हम लिखवा देंगे, और इधर कितना हुआ 5 लाइन्स। ऑलराइट, अब सबसे पहले देखो, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, नाउ द फिगर्स व्हिच विल बी फॉर्मिंग आर रेक्टेंगल्स। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो 5 में से देखो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा? 5c2 into 7c2। यस और नो? Yes. ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। यस सर। अब यहां देखो मैंने क्या किया, जस्ट लाइंस को ना काउंट किया। तो अब इनफैक्ट अगर इधर m और इधर n है तो mc2 into nc2 रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म जनरल केस में। सर और Yes. उसके अंदर वाला एक और नहीं है सर, वो वाला भी अंदर नहीं वाला है सर, वो तुम जो कौन सा लेने का बात कर रहे हो बोलो? अच्छा अच्छा उसके अंदर सब तो आ ही गया। ओ हाँ इसके अंदर स्क्वायर होता है। हाँ सर, Every square is a rectangle. अच्छा वो तुम काहे भूल जा रहा है कि हर स्क्वायर में रेक्टेंगल ही है। अब यहां ध्यान दो, अब हम बात करेंगे स्क्वायर्स का। अब ध्यान से सुनना, देखो यूनिट साइज का स्क्वायर्स है। देखो क्या, ये देखो जिसके ऊपर हम दोबारा ऐसे मार्क कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे 1 क्रॉस 1 साइज। Yes, sir. कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली कितना आया 5। तो हम कहेंगे कि 1 क्रॉस 1 साइज का ये हो गया कितना Basically 4 है सर। Into R 4 into 6 सर, हाँ 24। देखो ये लिख सकते हैं। Yes, sir. अब 2 क्रॉस 2 साइज का भी तो स्क्वायर है। देखो क्या ये एक स्क्वायर नहीं है? Yes, sir. देखो दिस वन इज अ स्क्वायर। यस सर। फिर देखो ये हॉरिजॉन्टली मेजर करो, दूसरा देखो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया 5वां। करेक्ट? हाँ 5 तो देखो into 5. 5 5 into 3 5 इधर into 3 देखो ये 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3। 5 into 3. देखो करेक्ट। अब इसको एक पैटर्न में लिखो, क्यों मैनुअली हम थोड़ी गिनेंगे। ये देखो नंबर ऑफ लाइंस इन्वॉल्व इज 7, तो 7 minus 1 into 5 minus 1। इसको क्या लिखोगे? 7 minus 2 into क्या है 5 minus 2। देखो जितना साइज का स्क्वायर बना रहे हो देखो वही फिगर माइनस हो रहा है। देखो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 ब्लॉक अगर लेंगे तब भी देखो एक स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा 4 into 2, यानी ये हो जाएगा 7 minus 3 into minus 3। करेक्ट? अब देखो 4 क्रॉस 4 का भी तो स्क्वायर होगा, ये पूरा ले लेंगे। यस सर। तो ऐसा कितना होगा? देखो 3 into 1 यानी 7 minus 4 into 5 minus 4। क्यों? हाँ या ना? यस सर। अब देखो पैटर्न एस्टेब्लिश करने के लिए मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूं। देखो ये 7 minus r into 5 minus r का स्ट्रक्चर है। अब r कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 2 3 से लेकर मैं 5 भी ले सकता हूं, क्यों? लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 1 से लेकर 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ अब देखो 5 क्या है? ये दोनों का मिनिमम है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो जनरल स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, लिख लो। इफ m हॉरिजॉन्टल, लिख रहे हो? if m horizontal parallel equidistant lines are given, if m horizontal parallel equidistant lines are given, then sorry then and n perpendicular parallel equidistant lines are intersecting them, then पहला स्टेटमेंट में लिखना टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स
formed is equal to MC2 into NC2. Correct? Second में लिखो, the number of squares formed. The number of squares formed is equal to summation of r equal to 1 से लेकर minimum of m, n, दोनों में से जो मिनिमम होगा m minus r into n minus r. ठीक है? This will be your figure. देखो ये समझ में आया सबको? Yes, sir. सर वो मिनिमम क्या है? अरे मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ टू लाइंस 5 और 7 जैसे है तो 5 तक ही है। तो अगर मान लो कहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो 10 है और वर्टिकल लाइन तुम्हारा मान लो 6 तो तुम 6 लोगे यहाँ पे। ठीक है? तो मिनिमम ऑफ m, n मींस द लेसर ऑफ द टू। ओके सर तो इसमें अगर मतलब ये पूछ देगा कि प्योर रेक्टेंगल कितना है तो दोनों को माइनस करके निकल सकता है ना? प्योर रेक्टेंगल क्या होता है? प्योर नहीं बोलेगा मतलब स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे लिए ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, फाइंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विथ अनइक्वल साइड्स ऑन अ चेस बोर्ड। ऑन अ चेस बोर्ड, देखो चेस बोर्ड में हॉरिजॉन्टली कितना लाइन होता है? सर 8। गलती कर दिया ना बच्चा? अरे मतलब 9। देखो 9 लाइन होगा तभी ना 8 स्क्वायर बनेगा। हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो देखो टोटल रेक्टेंगल्स हो गया 9c2 into 9c2। करेक्ट? तो 9 into 8 72/2 36, 36 का स्क्वायर हो गया 1296। ठीक है? अब ये देख, ये हो गया टोटल रेक्टेंगल्स। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स का बात करो तो देखो समेशन ऑफ 9 - 1 into 9 - r, और r कहां से कहां वेरी करेगा? 1 से 9। हाँ। अब देखो 1 तुमने पुट किया तो 9 - 1 कितना हुआ? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल हाउ फार 1 स्क्वायर। तो दिस इज 8 into 9 into 16 17/6 यानी 3 into 2। देख ये कट गया, ये हो गया तेरा, ये समेशन ऑफ स्क्वायर्स यूज किया तो 17 into 12 कितना हुआ? 170 और 34 204। अब देख टोटल फिगर में से स्क्वायर्स घटा दो तो 1296 - 204 कितना हुआ? 1092। तो दिस मेनी रेक्टेंगल्स विथ अनइक्वल साइड्स आर पॉसिबल। समझ में आया आयुष गुप्ता? हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। तो ये अप्लाई करना इजी है कि नहीं है बताओ? हाँ सर इजी है। देखो 2 स्ट्रेट लाइन अगर कट करता है तो 1 पॉइंट देता है। करेक्ट? आपका नेटवर्क ठीक है क्या? क्या आपका नेटवर्क? एक मिनट देखिए। अरे यार सुबह दिक्कत तो हो रहा था। अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। अभी छोड़ दीजिए सर। नहीं अभी ठीक ही दिखा रहा है। अभी बीच में बहुत ब्लर हो गया था इसलिए। सर एक बार थोड़ा सा लिख रहे हैं सर। लिख लो, समझ के लिखना। ठीक है? देखो भले छोटा से छोटा सिली क्वेश्चन क्यों ना हो, बट डोंट हेजिटेट टू आस्क। अच्छा ये बताओ, सर्कुलर परम्यूटेशन तुम लोग को पढ़ाया था ना? हाँ सर। ठीक है। तो उसमें भी नहीं पता, दो ऑब्जेक्ट सेम टाइप का आ जाता तो कैसे? क्यों? नॉर्मल परम्यूटेशन में जैसे सीखे थे बाय 2 फैक्टोरियल वही करोगे। देखो तुम लोग इतना फॉर्मूला डिपेंडेंट मत बनो। देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में हम करते क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो एक को अगर हमने रेफरेंस बना दिया तो बाकी क्या बचा? वो लीनियर ही ना बचा।
तो लीनियर परम्यूटेशन का जितना रूल्स है सब उसमें लगेगा, ठीक है। अब एक और लॉजिक देखो, अब अगर दो सर्कल आप देखो, दो लाइन कट करता है, ठीक है, और दो सर्कल कट करता है, और सर्कल और लाइन आपस में कट करता है, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो अब सपोज करो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, और एक तीसरा भी ड्रॉ किया, करेक्ट। देखो कितने पॉइंट्स जनरेट किए हमने, ये बताओ। हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव जनरेटेड, टेल मी। 3 4 5 6। देखो दो सर्कल जब आपस में कट करता है तो दे गिव यू 2 पॉइंट्स, करेक्ट। Yes, sir. तो अब देखो 3C2 तरीके से तुम दो सर्कल चुन सकते हो। each pair gives you 2 intersections. देखो isn't it equal to 6? हाँ या ना? Yes, sir. तो how many intersections will be generated? देखो हम एक्चुअली जनरल केस क्या डील करेंगे, वो है m circles, right, and n lines are there in a plane. तो अब मैक्सिमम कितना पॉइंट जनरेट हो सकता है, क्योंकि अक्सर क्या पूछता है कि ये जितने भी पॉइंट्स जनरेट होंगे तो अब बताओ उसमें नया लाइन क्या बनेगा, ठीक है, या कितने मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। तो तुम्हें पूछेगा नंबर देके, लेकिन जनरल लॉजिक पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये लिखो, when two circles intersect, the maximum number of points of intersection generated is 2. मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर्कल टच कर जाएगा। मान लो two circles intersect, the maximum number of points of intersection generated is 2. Okay, hence the maximum number of points of intersection, hence the maximum number of points of intersection generated by m circles in a plane is 2 into MC2, is 2 into MC2, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर आया। ये पहला वाला। तो अब मान लो मैंने बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जनरेटेड बाय 6 सर्कल्स, तो सीधा तुम आंसर दोगे 30। Yes, sir. 2 into 6 into 6 into is how much? 15. तो 2 into 15 will give you 30. लेकिन अब अगर मान लो सवाल मैंने थोड़ा ऐसे किया कि 6 सर्कल है और 6 लाइन है, या 10 लाइन है, हम कितना भी डाल दें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने पूछा कि कितने मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, तो देखो पहला इंटरसेक्शन सर्कल सर्कल होगा, फिर लाइन लाइन को कट करेगा और सर्कल भी लाइन को कट करेगा। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सर्कल सर्कल को कट किया 2 into MC2 वेज में, अभी अभी सिखाया। देखो m सर्कल्स n लाइन्स है, लाइन लाइन को कट किया, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? NC2। Yes, sir. अब लाइन और सर्कल का कहानी पे आओ, अब ध्यान से देखना। देखो मैंने एक लाइन यहां खींचा, तो मैं कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं बताओ, एक लाइन और सर्कल की वजह से खाली पॉइंट बताना। 5 देखो 1 5, कौन सा गिनती गिनता है यार तुम? 3 4 5 6, 5 कैसे आ गया? एक और भाई, एक लाइन जब एक सर्कल को कट करेगा तो 2 पॉइंट देगा, तो 3 सर्कल को कट करेगा तो 6 पॉइंट देगा। Yes, sir. Yes, sir. याद रखो एक लाइन का बात कर रहे हैं, तो एक लाइन अगर m सर्कल्स को कट किया तो कितना पॉइंट देगा? N points. 2 M. 2 m पॉइंट, एक लाइन की वजह से। Yes, अब sir. n लाइन्स है तो क्या करोगे? n से मल्टीप्लाई कर लो बस। यस सर। तो ये देखो ये हो गया 2mn, तो टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 into MC2 प्लस NC2 प्लस ट्वाइस ऑफ mn।
देखो, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन generated when n circles are there and n lines are there. अब यही चीज अगर तुमको न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा, मान लो मैं सिंपल कर देता हूं, 4 सर्कल्स और 4 लाइन्स ही लिया, और मैंने पूछा कि कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम पॉसिबल होगा, तो सीधा लगाओ 2 into 4c2 प्लस 4c2 और प्लस 2 into 4 into 4, यही ना आंसर लिखेंगे। तो 6 into 3 18, 18 प्लस 32 कितना हुआ देखो 50। तो 4 लाइन और 4 सर्कल अगर आपस में कट करेंगे एक प्लेन में, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज 50। करेक्ट सर अगर ये मिनिमम तो 0 भी हो सकता है बच्चा, ठीक है? क्यों बोलो? सर्कल अगर मान लो ये देखो लाइन ऐसे बाहर से चला गया, अब बताओ लाइंस पैरेलल भी होना चाहिए ना सर? तो हाँ, वही लाइंस पैरेलल हो गया, तो इसलिए वो मिनिमम बोला ना, सॉरी ऐसे करके ड्रा कर लो तो मिनिमम 0, इसीलिए तो मैक्सिमम का बात किया है, तो मैक्सिमम 50 होगा। सर मतलब वो जो पॉइंट जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए 2 सर्कल है, वो 2 सर्कल कोई एक पॉइंट में मिला, तो वो पॉइंट के थ्रू अगर जाएगा तो वो पॉइंट पे थोड़ी ना गिनेंगे हम लोग, अगर कोई लाइन जाएगा तो। हम इसीलिए मैक्सिमम का बात कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन देखो पढ़ते हो कि क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेटेड, ठीक है? ठीक है सर। इसका स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। लिखना चाहते हो लिख लो कि if n circles and n straight lines are present on a plane, if m circles and n straight lines are present on a plane, then the maximum number of points of intersection, the maximum number of points of intersection generated is, ये पूरा लिखो, 2 into MC2 plus NC2 plus 2NI। हाँ, ये कैसे आया तो देखो, सर्कल सर्कल ये भी तुम लिख लेना अलग से, लाइन लाइन सर्कल लाइन, ठीक है? ये समझ में आया बच्चे कि नहीं? यस सर, आ गए। कोई सर लाइन का नंबर m था या n? n है बच्चे, ओके n लाइंस, m सर्कल्स एंड n लाइंस, ओके? अब तुम लोग को टेस्ट करने के लिए एक सवाल दें? Yes, sir. Would you like to do a bit of thinking? Yes, sir. और कम से कम 2 लॉजिक यूज करना, ठीक है? सिर्फ एक मेथड से सॉल्व नहीं करना है, 2 मेथड से। क्यों हम 2 मेथड बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें भी कुछ सीखोगे, याद रखो। लिखो, find the number of ways in which 3 numbers can be chosen from the first 100 natural numbers such that they form an AP। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये मान लो मैंने ऐसे देखो 1 2 3 से लेकर पहले 100 नेचुरल नंबर लिया, ठीक है? मुझे 3 ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं ताकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अब देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 1 2 3 लिया या 2 3 4 लिया तो एपी बन रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। एक्चुअली आर यू ऑडिबल? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट? यस सर। तो अब ऐसे करके कितने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बनेंगे? अब मान लो मैंने 1 2 और 4 ले लिया तो वो एपी नहीं ना बना, वो जीपी बन गया, ठीक है? या 1 2 10 सिलेक्ट कर लिया
तो ऐसे कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो ताकि वो एपी फॉर्म करे, और एटलीस्ट आई वांट द आंसर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। ओके, समझ में आ रहा बात मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर, यस। और दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो जनरल एन के साथ दूं कि नंबर के साथ दूं? एन ही के साथ दे दी। एन के साथ देते हैं, ठीक है। नंबर के साथ देखो अच्छा ठीक है। देखो ये मान लो P1 P2 P3 और Pn। देखो n आदमी एक लाइन में बैठा है, ठीक है, या पूरा लैंग्वेज ही लिख लो। रेडी? Yes, sir. लिखो, लेट Pn denote the number of ways, let Pn denote the number of ways of selecting three people out of n sitting in a row such that no two of them are consecutive, and Qn denotes the corresponding figure Q suffix n. Qn denotes the corresponding figure when they are sitting in form of a circle. ठीक है, मतलब सर्कुलर टेबल पे अगर बैठा है तो देखो ये मान लो n लोग बैठे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे करके मान लो ये nth आदमी बैठा है। फिर से बोलिए सर। कहां से फिर से बोल रहे हैं? लेट Qn and Qn is the corresponding figure if the people are sitting in a circle। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, इफ क्वेश्चन में आगे लिख लो, इफ Pn minus Qn is 6, find n। फाइंड n। अब ध्यान से ये बात समझो, क्या बोल रहे हैं? Pn माइनस Qn is 6, अच्छा, तो फाइंड n, नंबर ऑफ पीपल कितना होगा। अब यहां देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझा दे रहा हूं मैं। देखो मान लो ये सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, तो देखो क्या ये 3 आदमी मैंने सिलेक्ट किया, आर एनी 2 ऑफ देम कंसेक्यूटिव? No, sir. तो ये एक ही तरीका नहीं ना होगा, इसके कई सारे तरीके होंगे, तो वो फिगर Qn है, ठीक है। और ये मान लो जब लाइन में बैठा हुआ है आदमी 1 2 3 4 5 से लेकर मान लो ये nth है, तो मान लो इसको किया, इसको किया, इसको किया, देखो आर द पीपल सिलेक्टेड पीपल कंसेक्यूटिव? नो। No, sir. तो अब ये एक ही तरीका नहीं होगा, इसके भी Pn वेज हैं, राइट? तो ये Pn माइनस Qn ये इक्वेशन हो गया 6। तो पहले तुम Pn निकालोगे, Qn निकालोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, फिर n सॉल्व करोगे। चलो पहले का आंसर आया किसी का? देखिए सर, सॉरी सर। 2 मेथड। अब अभी बात यह है कि अभी तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे कैसे कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिमाग लगाओ।
क्या आंसर आया पहला का? एनीबडी? एक ऐसा थोड़ा सा कर रहा है। आयुष, कुमार आयुष, थोड़ा सर इवन है ना सर, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे वो समझ नहीं आ रहा है। ऑर्डर रहता देखो तो सर मैंने दो प्रोसेस बोला से करना है, तो दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस तुम लगाए? हम चलो तो पहले लंबा वाला प्रोसेस सिखाते हैं, क्यों? हाँ देखो, लंबा वाला प्रोसेस क्या है कि देखो D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है। देखो D अगर 1 लेते हो तो देखो 1 2 3 और 2 3 4, देखो ऐसे करके काउंटिंग करो।
तो 98, 99, 100 देखो क्या ये पॉसिबल है? Yes, तो sir. हाउ मेनी APs कैन बी फॉर्म्ड? 98. 98, करेक्ट। डी अगर 2 लेते हो, देखो 1, 3, 5, राइट, 2, 4, 6, 3, 5, 7, देखो ऐसे आएगा। तो लास्ट वाला अगर 100 है तो ये 98 होगा और ये 96 होगा। क्यों? तो अब बताओ अब कितने पॉसिबल है? 2 into 47. हाँ, टोटल में कह रहा है 2 into 47, क्योंकि आप 1 से स्टार्ट किए ना, 2 से भी 96 start कर सकता है। 96 सीधा देखो ना, 1, 2, 3, 96। देखो ये भी एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। 1, 4, 7, ठीक है, 2 + 3 5 और +3 8, ठीक है, 3, 6, 9, ऐसे भी पॉसिबल है। तो लास्ट अगर 100 पेंट करना है तो 97 और ये हो जाएगा 94। तो देखो 94 ways are there of choosing an AP with D3। अब देखो पैटर्न तुम्हारा क्लियरली एस्टेब्लिश्ड है। देखो 98, 96, 94 दो करके ये भी एक AP फॉर्म कर रहा है। मैक्सिमम D क्या हो सकता है बताओ? 49? यस सर। उससे ज्यादा हो सकता है क्या? देखो 1, 50, 99, करेक्ट, और 2, 51, 100। देखो ये 2 आया। अब इन सबको जोड़ लो तो कितना आता है? देखो 2 + 4 + 6 + 8 up to 98। तो अब ये देखो 49 टर्म्स है, तो 49 into 50, देखो यही ना आंसर आएगा, यानी 2450, करेक्ट। दिस मेनी APs कैन बी फॉर्म। ये है तुम्हारा पहला मेथड जो बहुत लंबा है ना? यस सर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो फर्स्ट मेथड में। अब देखो ये यहीं पे देखो परम्यूटेशन में भी बहुत सारा चीज ऐसा है जो लॉजिकली बहुत फास्ट होता है, नॉर्मल मेथड से करेंगे तो भी होगा। लेकिन अब ये बताओ अगर ABC AP फॉर्म करता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ A + C = 2B। यस सर। और ये 2 into B कर दिया तो ये हमेशा इवन है। तो अब ये बताओ सम ऑफ 2 numbers have to be even, right? If 3 numbers are forming an AP तो पहला और तीसरा का सम इवन होगा। अब पहला और तीसरा नंबर खाली तुम सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट और थर्ड को सिलेक्ट कर लो, मिडिल वाला तो अपने आप आ जाएगा। मान लो मैंने फर्स्ट नंबर लिया सपोज 3 और अगला नंबर लिया 17, तो 3 + 17/2 10 अपने आप बीच में आता है। तो इट इज नाउ अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्टिंग 2 numbers, right? such that सम इज इवन। तो अब ये बताओ 2 numbers का सम इवन तब होगा या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है। ऑड है, हाँ। तो A and C are both even or both odd? Yes. Correct. Now tell me how many even numbers you are having here? देखो even numbers फिर गलती करता है, कैसे गिनता है अक्षर? 50। देखो 50 नंबर इवन है। Yes. 1, 3, 5 से लेकर 99 देख 50 नंबर ऑड है। तो 2 even numbers can be selected in 50C2 ways। अरे हाँ, ऐसे तो हमारा समझ। और ये 2 50C2, तो either even or odd, मतलब this plus this। तो देख 50 into 49 देखाता है by 2 और 2 times of this। तो देखो 50 into 49 यानी ये हो गया तेरा 2450। तो देखो दोनों मेथड का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। बोला नहीं, पहला वाला पहले समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। एवरीबडी, किसी को भी कंफ्यूजन हो जरा सा भी तो पूछो।
तो पहले वाले मेथड का लास्ट वाला पार्ट बता देंगे। देखो पहला वाला मेथड में कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हम सोच रहे हैं कि देखो एक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो ये जजमेंट करोगे ऐसे 100, ये डिफरेंस को मैक्सिमाइज कर दो। तो डिफरेंस कितना हुआ 99 का, तो 99/2 इज हाउ मच 49.5। अब फ्रैक्शन तो हम रख नहीं सकते डी को, तो इसीलिए 49 मैक्सिमम हो सकता है। तो अब मैंने सिलेक्शन का देखो ये लिया कि 1 अगर डी है तो देखो 1 2 3 एक पॉसिबिलिटी है, 2 3 4 है, 3 4 5 है, ऐसे करके मैक्सिमम कितना हो सकता है। लास्ट ट्रिपलेट कैन बी 98 99 100। तो हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आई एम एबल टू फॉर्म 98। क्यों, देखो 1 2 3 फर्स्ट टर्म सबका देखो, तो इसी से पता चल जाता है कि 98 ट्रिपलेट्स है पॉसिबल। अब सिमिलरली देखो डी अगर 2 हुआ तो 2 2 करके ऐड करते जाओ। पहला नंबर सपोज मैंने 1 लिया तो 1 3 5, फिर सेकेंड नंबर अगर 2 लिया तो 2 4 6, तो ऐसे करके देखो 96 ट्रिपलेट्स हुआ। इसी तरह से सारा लिख लिया। तो देखो 49 डिफरेंस के साथ ये 2 ट्रिपलेट्स पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स इधर से ऐड कर लो, तो देखो 2 + 4 + 6 अप टू 98, और इसका सम क्या होता है, अरे 49 टर्म्स आर देयर, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, तो ये हुआ पहला मेथड। सर सेकंड वाला लेकिन ज्यादा आसान है। तो वो तो ऑब्वियस है। हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड वाला जो है ना क्वेश्चन सर, पीपल वाला, उसमें सर रो वाला में अगर करेंगे तो कंसेक्यूटिव को हटा सकते हैं पूरा में से। वो हटाओगे तभी ना, खाली तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, मैंने ये बोला। हाँ तो वो कंसेक्यूटिव आसान है लेना, तो उसको टोटल में से हटा देंगे 3 3 का। हटा के कितना आया तुम्हारा बोलो सर? टोटल n है तो nc3 हो जाएगा माइनस n - 2 हो जाएगा n। फिर गलती कर रहे हो, सोचो क्या गलती कर रहे हो। हाँ सर n - 2 ही तक तो लास्ट जा रहा है। n - 2 में तुमने तीनों कंसेक्यूटिव हटाया। मैंने क्वेश्चन में बोला नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो ऐसा केसेस कहां गया जहां 2 लोग कंसेक्यूटिव है? बस 2 ही सर नहीं होना चाहिए मतलब ना 2 होना चाहिए ना 3 होना चाहिए। ओ none of them are consecutive, okay? तो गैप मेथड से यूज करेंगे ना? यहां पे देखो मल्टीनोमियल सिखाने के बाद तो हम एक मेथड जो बताएंगे उससे तो एक लाइन में बनता है, लेकिन अभी चूंकि नहीं पढ़ा है तो तुम नॉर्मल मेथड से करोगे, और गैप मेथड से इसमें होगा नहीं, क्योंकि यहां मुझे 3 आदमी प्लेस थोड़ी करना है। हाँ सर, गैप मेथड से नहीं होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, ये मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे करके इनफैक्ट n-2, n-1, n पोजीशन है। ठीक है, अब देखो टोटल पॉसिबल केसेस कितना होता है, nc3। हाँ ना? यस। Now you find the number of ways in which 2 consecutive people can be selected. देखो 2 consecutive people can be selected in how many ways? n-1 सर, गलती कर रहे हो। 99 टोटल 3 आदमी ही सिलेक्ट करना है, याद रखो, ये मत भूलो। अच्छा। I have to select 3 people out of which 2 of them are consecutive. तो पहले देखो, पहला 2 आदमी को सिलेक्ट करो। देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 n-1। n-1 होगा वो। हम तो n-1। अरे तुमने 3 आदमी कहा, तुम बताओ। आप जो पूछे ना कि 2 आर कंसेक्यूटिव, n-2 people are still left। हाँ सर, उसमें से एक को लेना है, तो that can be taken in n-2 C1 ways। लेकिन इसमें तो वो केस भी आ गया कि तीनों कंसेक्यूटिव है। ध्यान से देखो क्यों,
अगर तुमने 1 2 को लिया और बाकी n-2 में से किसी एक को लिया तो वो एक आदमी, तीसरा भी तो हो सकता है। यस। तो अब तीनों कंसेक्यूटिव हो गया, तो माइनस ऑल 3 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो देखो ऑल 3 ऑफ देम कैन बी कंसेक्यूटिव इन हाउ मेनी वेज? देखो 1 2 3 2 3 4 तो n-2। तो अब ये सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हुआ? ये नहीं समझ में आया ये वाला सर। n-2 बच कैसे गया सर उसके बाद जो इनटू की n-2? वो लोग को सिलेक्ट कर रहे हो टोटल में से, तो n-2 था ना। कितना आदमी को सिलेक्ट करना है ये बताओ? n सर। गजब। n आदमी अवेलेबल है, सिलेक्ट कितना करना है? 3 2। अच्छा 3। हाँ 3 हाँ सर, हाँ 3। तो 3 आदमी में से पहला n-1 वेज में तुमने 2 कंसेक्यूटिव को सिलेक्ट किया। हाँ। तीसरा आदमी कहां से सिलेक्ट करोगे? बाकी बचा हुआ n-2 में से। ओ हाँ सर। ठीक है, अब समझ में आया ये फिगर? हाँ सर। अब इसमें से अब देखो वो केस भी आ जाएगा कि तीनों कंसेक्यूटिव है। हाँ सर। आएगा कि नहीं? हाँ सर। तो वो फिर से फिगर सब ट्रैक करेंगे तभी ना एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव है। हाँ। तो अब ये सिंप्लीफाई करो, ये कितना हुआ? n-2 माइनस ऑफ n-2। तो देखो n-2 कॉमन ले जाओ, क्या ये n-2 का होल स्क्वायर नहीं होता है? हाँ। अब देखो ये टोटल फिगर में से अगर मैं एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव को सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। आया कि नहीं? हाँ। तो Pn मेरा कितना होगा बोलो? nc3 माइनस ऑफ n-2 का होल स्क्वायर। देखो यही ना होगा Pn। हाँ। अभी भी इस बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। अब Q1 निकालते हैं। तो देखो Q1 में कहानी क्या है? देखो ये एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, और ये सपोज n-1 n-2 है। ठीक है, अब यहां पे देखो सर्कुलर फैशन में टोटल केसेस यहां भी क्या होगा? nc3। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं एग्जैक्टली 2 पीपल आर कंसेक्यूटिव, राइट? तो देखो 2 आदमी कंसेक्यूटिव कितने तरीके से हम ले सकते हैं? तो देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज है। देखो 1 2 2 3 3 4 n-1। देखो यानी कितना वेज है? n वेज। अब देखो n वेज में तुमने 2 एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव लिया। अब तीसरा आदमी कहां से सिलेक्ट करोगे? कितने तरीके से? n-2। n-1। अच्छा 2। 2 आदमी तो तुम सिलेक्ट कर लिया तो n-2 ना बचा। हाँ ये सर। लेकिन इसमें भी तो वो केस आ जाएगा कि तीनों कंसेक्यूटिव है, तो n-1 हो जाएगा। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव का भी यहाँ पे n वेज है, यही गलती करते हैं लोग। अच्छा। क्यों? देखो 1 2 3 सर्कल में ना है तो n-1 ये भी तो लास्ट आएगा। ठीक सर। तो ये n इंटू, अब देखो n-2 -1 यानी n-3। तो अब यहाँ देखो Qn मेरा फिगर क्या होगा? nc3 माइनस ऑफ n इंटू n-3। देखो यही ना होगा? हाँ। अब इक्वेशन बनाओ, Pn माइनस Qn इज हाउ मच? 6। हाँ। तो nc3 माइनस ऑफ n-2 का स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ nc3 माइनस n इंटू n-3, दिस इज इक्वल टू 6। यस। देखो इसमें अब ये nc3 कट गया। देखो n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 6। यस। तो देखो ये n माइनस 4 इज 6 यानी n इक्वल टू हाउ मच? 10। हाँ। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ पढ़ा सर, लेकिन बस हमको एक चीज पूछना था कि मतलब कि जो लीनियर फैशन सर्कल में जो 2 कंसेक्यूटिव लेवर्स पे बता देंगे। लीनियर फैशन वाले में जो देखो 3 आदमी में से तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि 2 आदमी एकदम पड़ोसी होना चाहिए, नेबर होना चाहिए। कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे बताओ? ओनली 2, एग्जैक्टली 2 पीपल शुड बी नेबर्स।
n-2 तो n-1 सर। तो सबसे पहला देखो, दो तुम नेबर को सिलेक्ट करो, तो दो नेबर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, बोलो निश्चल। अरे 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, ऐसे करते जाओ, n-2n ले सकते हो, हाँ या ना? हाँ यस। ये पहला बात समझ में है। और अभी तक तुमने कितना लोग सिलेक्ट किया n-2 1 वेज में? How many people you selected by n-1 ways? 2 people. हाँ यस सर। करना कितना है? 3। तो तीसरा आदमी अब सिलेक्शन बचा है। यस सर। तो n-2 people are remaining. हाँ यस सर। उसमें से कोई एक सिलेक्ट करो, कितने तरीके से करोगे? n-2 c1। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने ये n-2 c1 लिखा, तो अब देखो, मान लो कि मैंने 2 3 को सिलेक्ट किया था इसमें, ठीक है, तो अब बाकी रिमेनिंग n-2 में से तो 4 भी आ सकता है। आ सकता है सर। हाँ तो सर तो अब तीनों कंसेक्यूटिव हो गया। हाँ यस सर। लेकिन वो तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं मतलब इसमें ऐसा भी केस आ गया जिसमें तीनों कंसेक्यूटिव है, यस सर। तो तीनों कंसेक्यूटिव हटाना पड़ेगा। यस सर। तो अब ये जोड़ो कि 3 कंसेक्यूटिव कितने तरीके से ले सकते हैं? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 n-2। ये देखो n-2 इसीलिए सबट्रैक्ट किया। यस सर। लेकिन हम पूछे जो pn है ना, pn, हाँ, वो उसमें nc3 माइनस n-2 स्क्वायर, ये तो n-2 स्क्वायर वो हो गया जब 2 कंसेक्यूटिव है और तीसरा वाला उसके साथ नहीं है। कोई 2 कंसेक्यूटिव नहीं है, नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो उसमें 2 के साथ है ना सर, 2 कंसेक्यूटिव, एक कहीं और बिछड़ा हुआ है तो और एग्जैक्टली, अरे एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव में से तो हम इसको उड़ा दिया ना, 3 कंसेक्यूटिव। अच्छा हाँ, तो वो उसके साथ उड़ गया। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, हाँ 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 ठीक ठीक। सर मतलब अगर तो 3 अब क्या समस्या है तुम्हारा, बोलो। सर मतलब जैसे अगर 3 कंसेक्यूटिव अगर लेंगे ना मान लीजिए, तो हाँ, उसमें मतलब 2 कंसेक्यूटिव वाला तो केस आएगा ना? हटाया तो उसको, अरे तो 2 मतलब कंसेक्यूटिव वाला केस हम निकाला, उसमें से 3 घटाया तब ना। हाँ तो मतलब 3 वाला नहीं लेंगे? नहीं क्योंकि लेना 3 है, वाला में तो 3 वाला में तो अरे 2 वाला भी आ जा रहा है, इसीलिए ना। सुनो, 2 कंसेक्यूटिव, नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, मतलब कोई भी 2 आदमी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, कोई भी, मतलब सब अलग अलग होना चाहिए। मान लो तुम इसको लिया तो इसको लिया, इसको लिया, देखो कोई भी नहीं होना चाहिए, तो तुम कैसे हटाओगे, इसको निकालोगे? एग्जैक्टली 2 निकाल लिया हम। हाँ सर हाँ। टोटल में से घटा दिया कि एग्जैक्टली 2 आर कंसेक्यूटिव। मतलब यही ना सर, जैसे 3 कंसेक्यूटिव मान लीजिए 1 2 3 लिए, तो उसमें सर 1 2 भी आ गया और 2 3, तो इसीलिए हटाना पड़ा 3 वाला को, सारा ही ताकि हटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर समझ गए। अब तुम सोचो 3 कंसेक्यूटिव में तुम्हारा ये हालत है, अगर हम 5 बोलता तो यही क्वेश्चन में तुम्हारा बैंड बच जाता, इसीलिए हम इस सब के लिए सर तो दूसरा 5 वाला भी दे डिवाइस सकता किया। है। हाँ क्यों नहीं दे सकता है भाई, बिल्कुल देता है। हाँ क्या दिमाग बोलो, में चेक करना है सर, कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा। एक मिनट। हाँ क्या हुआ निश्चल, बोलो जल्दी। मतलब सर जब सर्कल में जब मतलब घूमेंगे तो सर आखिर वाला भी एक ले लेंगे, इसीलिए वहाँ n से इंटू किए ना। हाँ ये तो n-1 कंसेक्यूटिव नहीं हुआ क्या? पूछे तो आखिर में भी एक आ जाएगा, इसीलिए n से किए। ये तो ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, ठीक है। सर वो क्वेश्चंस बना रहे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अभी नहीं ना लास्ट कल तो नहीं। देखो अभी जो सेक्शन अभी दिया था